ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार जून 7 यानी शुक्रवार को हम लोग पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। और इस दिन का पाठ है, पहला पाठ होशेया का ग्रंथ 11 अध्याय वचन संख्या 1, 3 से 4 और 8 से 9 तक। दूसरा पाठ है एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 3 अध्याय 8 से 12, 14 वचन संख्या से 19 तक। और सुसमाचार है संत यूहन्ना के सुसमाचार 19 अध्याय 31 से 37 तक। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण कि हम लोग इस पर्व दिवस में यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं, जो हमें प्रेरणा और उत्साह करता है यीशु के प्रति अपना व्यक्तिगत प्यार जगाने के लिए और बरकरार रखने के लिए। चलिए आज के वचन के आधार में हम इसको समझते हैं। पहला पाठ होशेया के ग्रंथ में हम लोग सुनते हैं कैसे प्रभु ईश्वर इस्राएली लोगों को प्यार किया, अपना हमदर्दी दिखाया और उनके लिए यत्न किया। इसलिए हम लोग पाठ का शुरू में सुनते हैं, इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया। इफ्राइम दूसरा नाम है जो इस्राएली लोगों को हम लोग समझ सकते हैं, जोसेफ का बेटा इफ्राइम। इसलिए मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता था। इस वचन और आगे में जो लिखा हुआ है वो है ईश्वर का प्यार इस्राएली लोगों के लिए। और वैसे ही हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं जो घटना कलवारी पहाड़ में हुआ। इस घटना के आधार में हम लोग यीशु ख्रिस्त का प्यार लोगों के प्रति कितना था उसको हम लोग देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये घटना है जब यीशु ख्रिस्त को कलवरी पहाड़ में दो डाकुओं के बीच में क्रूस का दान दिया गया। और जब वो दिन दफन करने चाहते थे, इसलिए एक सैनिक ने यीशु के पास आया और उसका छाती को भाला से मारा। हम लोग सुनते हैं वचन में है, जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही उसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे शरीर में कहेंगे हृदय एक केंद्र स्थल में है, जहाँ हमारा जीवन है, जहाँ से हम लोग अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हृदय एक सेंटर जगह है और यही सेंटर जगह से हम लोग जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसको हम लोग करते हैं। और ये हृदय एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, चाहे अपना व्यक्तित्व को प्रकट करने का केंद्र है कहेंगे। तो प्रभु का घटना है वो कलवारी पहाड़ के ऊपर क्रूस काट में जब सैनिक ने भाला मारता है तो उसका शरीर से लोहू और पानी निकलता है।
ये दिखाता है कि वे अपने को समर्पित कर दिए प्रभु ईश्वर के पास और उसी से हमें मुक्ति दिलाया। हम लोग इस दिन को पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं, कारण कि यीशु का प्यार हम लोगों के लिए बहुत ही कहेंगे गहराई और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ऐतिहासिक शुरुआत हम लोग देखते हैं। इतिहास में 1765 ईस्वी में सिस्टर मार्गरेट अलाकोक फ्रांस देश में, जिसको प्रभु दर्शन दिए थे और उसी के माध्यम से पवित्र हृदय का भक्ति सब तरफ फैल गई। ये इतिहास की बात है, इसी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और बाद में हम लोग देखते हैं कलीसिया में पहला शुक्रवार का परंपरा, फर्स्ट फ्राइडे ट्रेडिशन। सबसे पहले तो हम लोग इस शुक्रवार को यीशु ख्रिस्त का स्तुति, महिमा और धन्यवाद करते हैं। और ये पहला शुक्रवार का परंपरा ये है कि यदि एक ख्रिस्तीय व्यक्ति 9 महीना तक लगातार हर महीना में शुक्रवार को पवित्र हृदय का आदर और भक्ति करे तो उनके जीवन में जो मनोकामना है वो पूरी होता है। अभी हम लोग ये परंपरा परिष्कार में भी इतना नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सारे परिस में इसको रखा गया है। पहला शुक्रवार का परंपरा, लोग आते हैं, पक्षकार संस्कार ग्रहण करते हैं, मीसा बलिदान में भाग लेते हैं और यीशु के बारे में मनन चिंतन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे यीशु, आप नम्र और विनम्र हैं, हमें भी वैसे बनाइए। ये प्रार्थना करते हुए यीशु के संदेश होने के लिए कोशिश करते हैं। हम लोग इसी सोच विचार में आज का प्रभु का दिन, आज के दिन में हम लोग जो पाठ सुने उसके आधार में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और जो पहला शुक्रवार का परंपरा है उसको भी मनन चिंतन करके हम लोग सोचेंगे, ध्यान करेंगे कि क्रिस्तीय जीवन में पवित्र शुक्रवार, चाहे ये जो पवित्र यीशु ख्रिस्त का पवित्र हृदय का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण कि यीशु का हृदय को हम लोग पहचान लेते हैं, जान जाते हैं उनका प्यार को, तो हम उसी प्यार से प्रभावित होते हैं। तो चलिए आज हम परमेश्वर का प्यार कैसे यीशु के साथ जुड़ा हुआ था और यीशु अपना प्यार दिखाए हम लोगों के लिए, हमारे खते, हमारे पापों को अपने ऊपर लिए और हमारे लिए अपने को समर्पित कर दिए। उस समय का यहूदियों का परंपरा प्रथा के अनुसार वे समर्पित होते हुए, शहीद होते हुए हमें पापों से बचाया और हमें पुण्य का रास्ता दिखाया है। तो ये जो फर्स्ट फ्राइडे का परंपरा जो है, इसको हमें जितना हो सके हम लोग को याद करना चाहिए, चाहे इसको और आगे बढ़ाना चाहिए और यही प्रार्थना की भावना होना चाहिए कि हे प्रभु यीशु, आप जैसे विनम्र थे वैसे ही हमें विनम्र बनाइए, ताकि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार में हम आगे बढ़ सकें और हमारे जीवन में मुक्ति पा सकें। आज का मनन चिंतन मैं यही अंत करता हूँ। प्रभु ईश्वर पवित्र हृदय के पार में हम सबों को आशीर्वाद दे और हमें सुरक्षा रखे और हमें मुक्ति दे। आमीन।